हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बोलते हैं। तो यह संगठन क्यों बना, इसकी स्थापना कब हुई, इसके क्या कार्य हैं, भारत और इसके क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्थापना क्यों हुई। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हारे हुए देश थे और जीते हुए देश थे, दोनों की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। और इसलिए यूएन ने अमेरिका के ब्रेटन वुड में एक सम्मेलन किया। आरडी और आईएमएफ की स्थापना की कल्पना की गई। 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और करंट में इसमें 191 सदस्य देश है। जो नवीनतम सदस्य बना है लिechtenstein इसका नवीनतम सदस्य देश है। इसके अलावा हम बात करें कि वर्तमान में इसकी जो प्रबंध निदेशक हैं वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा और उप प्रबंध निदेशक हैं गीता गोपीनाथ। तो ये दोनों चीजें भी आपको याद रखना है और उसके कार्य क्या क्या हैं वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। जो मुद्रा विनिमय दर है उसमें भी सहायता प्रदान करना, उसको बढ़ावा देना। इसके अलावा जो भुगतान संतुलन है, भुगतान संतुलन से जूझ रहे कोई भी कंट्रीज है, भुगतान संतुलन से परेशान कोई भी कंट्रीज है, तो उसको उसमें सहायता प्रदान करना, उनको उन कंट्रीज को ऋण प्रदान करना। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को भी रोकना, तो ये सारी चीजों में सहयोग प्रदान करता है जो भी सदस्य कंट्रीज हैं उनको। इसके अलावा हम बात करें इसकी प्रशासनिक संरचना की, तो तीन तरीके से हम इसकी प्रशासनिक संरचना देख सकते हैं। सबसे पहले गवर्नर मंडल, जो कि सर्वोच्च निर्णायक संस्था है, और इसमें जो पूरी 191 जो भी कंट्रीज हैं उससे एक एक मेंबर जाता है। या तो वो वित्त मंत्री रहेगा उन सारी कंट्रीज का एक, या तो फिर केंद्रीय जो बैंक होती है उसका गवर्नर रहेगा। तो 191 जो सदस्य देश हैं इन्हीं से एक एक रहता है। इसके बाद जो दूसरी है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जो समिति होती है उसमें 24 मेंबर होते हैं। इसके अलावा साल में 2 बार इसकी बैठक होती है। पहली वसंत बैठक कहलाती है और दूसरी कहलाती है वार्षिक बैठक। तो ये 2 बार। इसके बाद जो तीसरा है जो कार्यकारी मंडल, कार्यकारी मंडल में भी 24 कार्यकारी सदस्य होते हैं। और ये प्रतिदिन की जो दैनिक क्रियाएं होती हैं आईएमएफ में, प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं तो उनको देखने का कार्य यही कार्यकारी मंडल के सदस्य करते हैं। तो ये तीन तरीके से हो, पहले गवर्नर मंडल जो कि सर्वोच्च निर्णायक संस्था है, दूसरी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कमेटी, इसके अलावा कार्यकारी मंडल। तो ये तीन तरीके से इसका प्रशासनिक ढांचा है। अब हम बात करें कि जैसे सारे कंट्रीज की अपनी अपनी जो करेंसी होती है, जैसे भारत की रुपया है, अमेरिका की अमेरिकी डॉलर है, ऐसे ही आईएमएफ की भी अपनी एक करेंसी है जिसका नाम है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट भी जिसे बोलते हैं, या जिसे विशेष आहरण अधिकार भी बोलते हैं। और इसकी जो स्थापना है वो 1969 में की थी आईएमएफ ने। यह एक पेपर मुद्रा है। इसका जो मूल्य है वो 5 देशों की कंट्रीज की जो मुद्रा है उनसे डिसाइड होता है, जैसे कि अमेरिका की अमेरिकी डॉलर, इसके अलावा यूरोप की यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, इसके अलावा चीन की जो युआन है वो। तो इन 5 कंट्रीज की जो करेंसी है इनसे इसकी वैल्यू एसडीआर का जो मूल्य है वो तय होता है। इसके बाद हम बात करें कि यह जो आईएमएफ है वो भुगतान संतुलन से निपटने के लिए सदस्य कंट्रीज को ऋण प्रदान करता है। तो ये दो तरीके से ऋण प्रदान करता है। सबसे पहले तो गैर रियायती और दूसरा होता है रियायती। रियायती ऋण उन कंट्रीज को देता है जो कि अल्प विकसित है, जो अभी विकसित नहीं हुई है, और गैर रियायती उनको देता है जिनको ऋण तो देगा लेकिन ब्याज सहित ऋण देगा, जो कि विकसित और विकासशील कंट्रीज है। अब भारत और आईएमएफ के बारे में बात करें तो भारत इसका एक संस्थापक सदस्य देश है और 27 दिसंबर 1945 को ही इसका सदस्य बन गया था। वर्ष 1991 में भारत में जो भुगतान संतुलन का जो संकट था उससे निपटने के लिए आईएमएफ ने भारत को उधार दिया था, लेकिन कुछ शर्तें बताई थी। उन्हीं शर्तों के परिणाम स्वरूप भारत में एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। भारत का जो हिस्सा है, सारी जितनी भी कंट्रीज हैं उनका आईएमएफ में एक कोटा होता है और एक वोटिंग परसेंट होता है। कोटा परसेंट और वोटिंग परसेंट, जिनका जितना अधिक कोटा होता है, यानी कि जो वित्तीय जो निवेश होता है आईएमएफ में, उनका उतना अधिक वोटिंग परसेंट भी होता है। जैसे भारत का जो कोटा है आईएमएफ 2.76% है, इसलिए जो वोटिंग राइट है 2.63% है। वहीं हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कोटा सबसे ज्यादा है इन सारी कंट्री। जो कोटा है वो है 17.42%, इसीलिए जो वोटिंग परसेंट है वो भी ज्यादा है, 16.49% वोटिंग परसेंट है। तो अमेरिका का सबसे ज्यादा कोटा है आईएमएफ। इस भारत जो है वो 8वां सबसे बड़ा कोटा धारक देश है आईएमएफ का।